हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स की तरफ से। दोस्तों, कुछ दिनों से जो है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। इसका रीज़न यह था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था और अब ही उसको संशोधित कर दिया गया है। ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अब पहले जैसे क्लास चलता था वैसे ही प्रतिदिन वीडियो अपलोड होते रहेगी और आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे 14 से 18 अगस्त की जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं विस्तारपूर्वक। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक प्रकार की न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। आज का पीडीएफ आप टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। वहाँ से आपको संपूर्ण वीडियो का पीडीएफ एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना नहीं भूले। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, लोकसभा ने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए कौन सी एक नई भाषा शुरू की है। लोकसभा ने कर्मचारी और अधिकारियों के लिए कौन सी एक नई भाषा शुरू की है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होना चाहिए, फ्रेंच। फ्रेंच एक नई भाषा को शुरू की है लोकसभा में कर्मचारी और अधिकारियों के लिए। यदि हम लोग लोकसभा के बारे में गहनता से डिस्कस करते हैं तो देखिए, हमारा भारत में जो है अधिकतम सीटों की संख्या लोकसभा में है 552 और वर्तमान में सीटों की संख्या 545 है। कंफ्यूज नहीं होना है। अधिकतम अगर सीटों की संख्या के बारे में देखा जाए तो हमारा भारत में कितना अधिकतम सीटों की संख्या है लोकसभा की, 552। वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 545। और न्यूनतम आयु कितना है लोकसभा सदस्य बनने की, तो 25 वर्ष। और लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। यदि वेतन के बारे में देखा जाए लोकसभा सदस्य का तो 4 लाख रुपया वेतन होता है। ओके, इसके अलावा देखिए, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे भैया ओम बिरला, जो कि 17वां लोकसभा अध्यक्ष है, ओम बिरला। ठीक है, और यदि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कहा जाए भारत में तो जीवी मोलंकर थे। जीवी मोलंकर अर्थात गणेश वसुदेव मोलंकर। ठीक है, और वर्तमान में लोकसभा महासचिव कौन है, तो आप कहेंगे स्नेहलता श्रीवास्तव। वर्तमान में महासचिव कौन है लोकसभा का, स्नेहलता श्रीवास्तव। लोकसभा में विपक्ष के नेता है अधीर रंजन और सत्ता पक्ष के नेता है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अरुणोदय योजना को घोषणा की है। आपको बताना है किस राज्य सरकार के द्वारा, तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 असम। असम राज्य के सरकार के द्वारा इस योजना को घोषणा की गई है महिला सशक्तिकरण के लिए। इसको आपको याद रखना, महिला सशक्तिकरण के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इस योजना के बारे में यदि देखा जाए तो असम सरकार के द्वारा जो है 2 अक्टूबर से लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना को शुभारंभ किया है। ठीक है, इस योजना के तहत देखिए, पात्र परिवारों को आवश्यक खाद्य सामग्री खरीदने के लिए प्रति माह 830 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा। ओके, यदि असम के बारे में देखा जाए तो देखिए, कैपिटल आपका दिसपुर। ठीक है, और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल जगदीश मुखी, चीफ जस्टिस कौन है, अजय लंबा। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, चीफ जस्टिस जो है अजय लंबा है। और आसाम उच्च न्यायालय कहाँ पर आती है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ठीक है, ठीक है। अच्छा, असम का चीफ जस्टिस अजय लंबा, ठीक, और गुवाहाटी इसका उच्च न्यायालय है। फेमस क्या चीज़ है, देखिए, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। इसके अलावा मानस राष्ट्रीय उद्यान भी अवस्थित है और 2 सींग वाला गेंडा यहाँ पर पाए जाते हैं असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने 12वीं कक्षा के छात्रों को स्मार्टफोन प्रदान करने के लिए एक योजना चलाया जा रहा है, जिस योजना का नाम है पंजाब स्मार्ट कनेक्ट योजना। इस योजना का चलाया जा रहा है पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो आपको बताना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर 2 कैप्टन अमरिंदर सिंह।
कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है पंजाब के मुख्यमंत्री है, इन्होंने क्या योजना चलाया जा रहा है इन्होंने इसके द्वारा, तो पंजाब स्मार्ट कनेक्ट योजना, जिसके तहत 12वीं कक्षा के छात्रों को स्मार्टफोन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और यदि हम लोग विस्तार से इसके बारे में देखा जाए तो देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है 12 अगस्त 2020 को 92 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना को शुभारंभ किया है। ठीक है, और यदि हम लोग देखें पंजाब के बारे में अच्छा से, तो राजधानी आपका हरियाणा, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, चीफ जस्टिस रविशंकर झा, और फेमस क्या है पंजाब में, तो भिंडावास झील, तेलर झील और टेलर झील, तीनों को याद रखेंगे, भिंडावास झील, तेलर झील, टेलर झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने क्लीन योर प्लेट अभियान शुरू किया है? हाल ही में किस देश ने क्लीन योर प्लेट अभियान शुरू किया है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 चाइना। चाइना जो है क्लीन योर प्लेट अभियान को शुरू की है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अच्छे से विस्तारपूर्वक। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए, दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश जो है चाइना, वो कोविड-19 के बाद खाद्य संकट का भी सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इस योजना को उसने क्या किया है? घोषणा की है इस योजना को चलाने के लिए। ठीक है, और यदि चाइना के बारे में अच्छा से देखा जाए तो कैपिटल आपका बीजिंग, करेंसी युआन, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा, किस राज्य में आई लीग 2020-21 आयोजित किया जाएगा? अर्थात इंडियन लीग 2020-21 आयोजित किया जाएगा, किस राज्य में आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होना चाहिए, पश्चिम बंगाल में आई लीग जो है 2020-21 में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और यदि पश्चिम बंगाल से हम लोग रिलेट करते हैं कुछ, तो देखिए कैपिटल कलकत्ता, सीएम ममता बनर्जी, चीफ जस्टिस टीवी राधाकृष्ण, और फेमस क्या है? देखिए पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा दुर्गा पूजा मनाया जाता है, सबसे ज़्यादा सभी राज्यों में से सबसे ज़्यादा जो है पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का मनाया जाता है। उसके बाद सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, और हावड़ा ब्रिज भी अवस्थित है, इसे भी आप नोट पॉइंट करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अमृत योजना के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर है? किस राज्य ने अमृत योजना के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर है? तो आपका करेक्ट नंबर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 ओडिशा। ओडिशा में अमृत योजना के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर है ओडिशा। ठीक है, यदि हम लोग इस योजना के बारे में अच्छे से देखें तो देखिए अमृत योजना जून 2015 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था, और इसके तहत देखिए केंद्रित करने के साथ क्या है कि इस योजना में क्या है, देखिए सीवेज नेटवर्क और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि पर्याप्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना और सीवेज नेटवर्क को सुनिश्चित करना। ओके, और देखिए यदि ओडिशा के बारे में देखते हैं अच्छा से, तो देखिए राजधानी आपका भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, चीफ जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक। इसके अलावा ओडिशा में क्या चीज़ लोकेटेड है? देखिए चिल्का झील, सूर्य मंदिर, सिमलीपाल, जेवराचित क्षेत्र, ये सारा जो है ओडिशा लोकेशन पर आती है। उसके बाद देखिए कुछ चर्चा का विषय भी बना हुआ है। ये ओडिशा में क्या चर्चा पर है? दुर्लभ पीले जो है कछुआ वो पाया गया है ओडिशा में ही, बालेश्वर जिला में दुर्लभ पीले कछुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, हाल ही में चेतन चौहान का निधन हुआ, वो कौन थे? आपको बताना है। चेतन चौहान का निधन हुआ है हाल ही में, वो कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होना चाहिए, पूर्व क्रिकेटर थे चेतन चौहान। ठीक, यदि इसके बारे में अच्छा से देखा जाए तो देखिए चेतन चौहान जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कल्याण और होमगार्ड मंत्री पद पर भी रहे थे, कल्याण और होमगार्ड मंत्री पद पर रहे थे। ठीक है, और अब उनका निधन हो चुका है। और यदि उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं तो राजधानी आपका लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और चीफ जस्टिस है गोविंद मथुर, जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी का नाम आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट जवाब होना चाहिए। धोनी और सुरेश रैना जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने स्मार्ट इंडिया हेक्टो 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता है? स्मार्ट इंडिया हेक्टो 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बताइए? आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 की मेजबानी करेगी? आपको बताना है कौन सी राज्य जो है कौन सी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 की मेजबानी करेगी। आपको बताना है। तो सही जवाब क्या होना चाहिए? गोवा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होना चाहिए। यदि गोवा के बारे में कुछ रिलेट करते हैं तो राजधानी आपका पणजी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल सत्यपाल मलिक और भगवान महावीर अभयारण्य और मोलम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में ही अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने चीनी सामानों का बहिष्कार करने के लिए चीन भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? चीन भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है किस संगठन के द्वारा? आपको बताना है। तो सही जवाब क्या होना चाहिए बताइए फटाफट। आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो सही जवाब होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 2 केफ। केफ के द्वारा जो है इसका क्या किया गया है? चीन भारत छोड़ो अभियान को शुरू किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा। अमेरिका ने इजरायल और किस राष्ट्र के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता किया है? अमेरिका ने इजरायल और किस राष्ट्र के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता किया है? आपको बताना है। तो सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 यूएई के साथ इसका समझौता किया है। यदि यूएई के बारे में देखा जाए तो देखिए राजधानी अबू धाबी, करेंसी दिरहम, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान। खलीफा बिन जायद अल नहयान, ठीक है। और चलिए अब हम लोग टेस्ट लगा लेते हैं। आज का जितना हम लोग डिस्कस किए सभी का टेस्ट लगा लेते हैं फटाफट से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है? लोकसभा ने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए कौन सी एक नई भाषा शुरू की है? फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अरुणोदय योजना को घोषणा की है? अरुणोदय योजना असम सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम बताना है आपको, जो 12वीं कक्षा के छात्रों को स्मार्टफोन प्रदान करने के लिए एक योजना चलाया जा रहा है, जिस योजना का नाम है पंजाब स्मार्ट कनेक्ट योजना। आपको बताना है वहां का मुख्यमंत्री का नाम। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने क्लीन योर प्लेट अभियान शुरू की है? क्लीन योर प्लेट अभियान, ऑप्शन नंबर 4 चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में आई लीग 2021 आयोजित किया जाएगा? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अमृत योजना के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर है? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चेतन चौहान का निधन हुआ, वो कौन थे? पूर्व क्रिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी का नाम बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 धोनी और सुरेश रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने स्मार्ट इंडिया हेक्टो 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर 2 डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 की मेजबानी करेगी? तो ऑप्शन नंबर 2 गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस संगठन ने चीनी सामानों का बहिष्कार करने के लिए चीन भारत छोड़ो अभियान का शुरू किया है? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर 2 केफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने इजराइल और किस राष्ट्र के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता शुरू किया है? ऐतिहासिक समझौता शुरू किया है। ऑप्शन नंबर 1 यूएई। और चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। टेलीग्राम चैनल में आप उसको सर्च कर लीजिएगा मैथ्स बाय चेतन सर, वहाँ से आपको संपूर्ण वीडियो का पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। और चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।